द लॉर्ड सभी को। मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में खुश हो, आनंदित हो। आज खुदा की बड़ी हजूरी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज की सुबह आप सबके लिए ब्लेसड है, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। और आज मैं फिर एक नया मैसेज आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। मैसेज बहुत खास है और बहुत बार हमने इसके बारे में सुना है, इस टॉपिक को बड़ी बार पढ़ा भी है और सुना भी है और शायद अप्लाई भी आप लोगों ने अपने जीवन में किया है। ये मैं टेस्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। आज मैं परीक्षा के बारे में बताना चाहती हूँ। परीक्षा तो बहुत तरह की होती है, पर आज मैं एक खास परीक्षा की बात करने जा रही हूँ। वो है कि कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में आप परीक्षाओं को लेके आते हैं। हालेलुया। कभी कभी खुदावंद हमारे जीवन में खुद परीक्षा हमारे जीवन में डाल देते हैं कि हम परीक्षा को पार करें, हम उसे क्रॉस करें, हम उसके और बढ़ते जाए। क्योंकि परीक्षा की ओर जब जब हम बढ़ेंगे ना, तब तब आगे बढ़ते बढ़ते हमें एक आशीष भरा टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। हमें एक ब्लेसिंग्स भरा जो टाइम है वो मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हर एक परीक्षा के पीछे जो है ना वो सफलता होती है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है, बच्चा जब एक क्लास में स्टडी करता है तो उसकी जब परीक्षा होती है तो परीक्षा के बाद ही वो नेक्स्ट क्लास में जाता है। तब तक नहीं जाता जब तक वो परीक्षा दे नहीं देता। ऐसे ही कोई नहीं चला जाता, उसे परीक्षा देनी पड़ती है। ये तो मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। आज आपकी और मेरी बात करना चाहती हूँ मैं कि परीक्षा एक्चुअल जो परमेश्वर हमें देती है वो कैसी परीक्षा होती है, ये बताना चाहती हूँ आज मैं आपको। परमेश्वर, फिर से रिपीट करती हूँ, कभी कभी अपनी इच्छा के अनुसार हमें परीक्षा में डालते हैं। हालेलुया। हमें हर टेस्ट में खड़े रहना है, ये तो हम जानते हैं, पर परमेश्वर की ओर से परीक्षाएं कौन सी है ये बताती हूँ मैं आज आपको। दो एक बड़ी एग्जाम्पल बाइबल के अंदर है, अभी मैं बोलूंगी नहीं पर आप लोगों को बता देती हूँ। अब्राहम की एग्जाम्पल है। जैसे पहले अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने घर को छोड़ दे, अपने कुटुंबियों को छोड़ दे, अपने देश को छोड़ दे, और ये भी उसकी परीक्षा थी। प्रभु ने ये नहीं बताया, यहोवा ने ये नहीं बताया कि तू कहाँ जाएगा, ये उसे कुछ भी पता नहीं था। और ये इसका टेस्ट का टाइम शुरू हो गया। और ये परीक्षा किसकी ओर से आई? ये परमेश्वर की ओर से आई। और दूसरी परीक्षा अब्राहम के जीवन में तब आई जब उसका बेटा जो था हुआ, तो उसके बाद थोड़े समय के बाद परमेश्वर क्या कहते हैं, अपने बेटे को कुर्बान कर दे। ये दूसरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से अब्राहम के जीवन के ऊपर आई। कभी कभी मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जो परमेश्वर की ओर से हमारी जिंदगियों में आती हैं। हमें बस परीक्षा पे खड़े रहना है, परीक्षा में अड़े रहना है, आगे बढ़ते जाना है। हालात आपको बहुत ही गंदे लग रहे हैं, हालात आपको बहुत बिखरे हुए लग रहे हैं, हालात आपको बहुत वीक लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हूँ, अब मैं उठ नहीं सकती, अब मैं बढ़ नहीं सकती, अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। तभी परमेश्वर कहते हैं, मैं जो निर्बलताई में इंसान है मैं उसे बल दूंगा, मैं उसे आशीष दूंगा, मैं उसे ताकत दूंगा। तभी हमें नया बल मिलेगा जब हम कमजोर पड़ जाते हैं। हालेलुया। तो टेस्ट को क्रॉस करते करते कभी ऐसा होता है हम लोग वीक पड़ जाते हैं। टेस्ट इतना गहरा हो जाता है कि हम लोग वीक पड़ जाते हैं। अब गहरे टेस्ट की बात करने जा रही हूँ। ये तो मैंने अब्राहम की आपको दो टेस्ट बनी जो उसके जिंदगियों में आई, मैंने उसके बारे में बताया। अभी मैं बताने जा रही हूँ, एक खुदा का खादिम ऐसा है बाइबल के अंदर जिसकी परीक्षा का मैं बोल रही हूँ कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा से परीक्षा दी, पर बहुत ही भयानक परीक्षा थी उसके जीवन में। हालेलुया। बहुत भयानक परीक्षा से गुजरा वो इंसान, खुदा का दास, जिसके ऊपर ये परीक्षा आई। वो है बाइबल के अनुसार जब हम पढ़ते अय्यूब की स्टोरी में। और अय्यूब की स्टोरी में परीक्षा आई कैसी है आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। आज एक बार फिर से हमने रिमाइंड करना है उस स्टोरी को, उस टेस्ट को जिससे अय्यूब निकला था। बहुत सारे लोग अय्यूब की तरह आज निकल रहे होंगे टेस्ट से, मैं भी, आप भी, बहुत सारी बहनें भाई सब निकल रहे होंगे। पर कैसे इसे क्रॉस करना है, कैसे चलते जाना है, कैसे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। ये अपने मन के अंदर बना लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु आप कैसे भी हालातों में रखिए हमें, प्रभु आप कैसा भी चाहे हमारी जिंदगी में करें, पर खुदावन हम तुझसे दूर नहीं जाएंगे। मेरा एक अल्फाज हमेशा होता है, परमेश्वर आप दो
तो भी मैं तेरी हूँ। परमेश्वर अगर आप नहीं देते हो तो भी मैं तेरी हूँ। मुझे परमेश्वर ने चुना आज से 12 साल पहले इसलिए चुना क्योंकि परमेश्वर मेरी जिंदगी से कुछ चाहते हैं। परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई बुलाहट रखे हुए हैं, इसलिए खुदावन ने मुझे चुना। आप लोगों को भी परमेश्वर ने इसलिए चुना कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों से कुछ चाहते हैं। और जब चाह होती है ना, जब हमारी इच्छा होती है, और इच्छा की चीज इतनी जल्दी नहीं मिलती है, उसके लिए हमें कई बार टेस्ट क्रॉस करने पड़ते हैं, परीक्षा को क्रॉस करना पड़ता है। हालेलुया। तो चलिए चलते हैं वचन में, अय्यूब की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 1 आयत में। अय्यूब की बुक उसका चैप्टर 2 उसकी 1 में लिखा है, फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? यहोवा ने उत्तर दिया, शैतान ने उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। क्या बात है। अब आप आगे जब इसे पढ़ोगे ना, तो एक पावरफुल शब्द आपको सुनने के लिए मिलेगा। यहोवा परमेश्वर कहते, शैतान तू कहाँ से आया है? कहता, मैं तो धरती पे इधर उधर वैसे ही घूमते घूमते फिरते आ गया प्रभु। और आगे जब इस लाइन को पढ़ोगे ना, मुझे बहुत पावरफुल शब्द लगता है। मैं चाहती परमेश्वर हमारे लिए भी ये करे। मैं चाहती परमेश्वर पर्सनली मेरे लिए भी ये करे। क्या करे मैं अभी बताती हूँ। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरा दास अय्यूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और दूसरा कोई नहीं है? आमीन। कैसे परमेश्वर शैतान को अय्यूब का नाम लेकर बोल रहे हैं, क्या तूने मेरा दास अय्यूब कहीं पे देखा है? क्या आप लोग नहीं चाहते परमेश्वर आपका नाम लेके बुलाए आपको? क्या मैं नहीं चाहती परमेश्वर ये बोले कि तूने कहीं एंजल को देखा है? क्या आप नहीं चाहती परमेश्वर आपका नाम लेके बोले तूने कहीं इसको देखा है? हम लोग भी चाहते हैं परमेश्वर मेरा नाम ले, पर मेरे भाइयों और बहनों, ये काम करना इतना आसान नहीं है। जब भी हमारे जीवन में टेस्ट आता है ना, जब हमारे जीवन में एक ऐसा हालात आ जाते हैं कि हम जल्दी से वीक पड़ जाते हैं, हम जल्दी से कमजोर पड़ जाते हैं। हमारा ध्यान जो है ना उस कमजोरी के ऊपर, उस टाइम के ऊपर चला जाता है। हमारा ध्यान जो है परमेश्वर की ओर से हट जाता है। हालेलुया। पर अय्यूब की स्टोरी में जब मैं पढ़ती हूँ ना, अय्यूब की स्टोरी में कुछ भी ऐसा नहीं होता है। वो अंत तक धीरज रखे हुए था। वो अंत तक परमेश्वर का डर और भय मानने वाला था। वो अंत तक परमेश्वर के वचनों को फॉलो करने वाला था। आमीन। क्या परमेश्वर क्वेश्चन करते हैं शैतान से, क्या तूने मेरा दास अय्यूब देखा है? क्योंकि उसके जैसा धरती के ऊपर कोई नहीं है। उसकी खराई बहुत ही उत्तम है, बहुत ही सीधा है वो। क्या तूने उसे देखा है? आगे क्या जवाब मिलता है, यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर उतरा है। क्या कहते परमेश्वर शैतान को कहते हैं, कितना बुरा करना चाहा तूने और मुझसे करवाना चाहा, पर अब भी देख, अभी भी वो खराई पे खड़ा है। अभी वो मेरे पीछे चल रहा है। अभी भी उसके अंदर ये डर नहीं है कि मैं मर जाऊंगा या ऐसा हो जाएगा, मेरे परिवार के साथ गलत हो जाएगा, मैं क्या करूं। अभी भी उसे बोझ नहीं है। अभी वो खराई के ऊपर चल रहा है, सच्चाई के ऊपर चल रहा है, मेरे पीछे चल रहा है। परमेश्वर शैतान से ये बातें करते हैं। अब आप और मैं अपनी जिंदगियों में थोड़ा सा ताक-झाक कर लें। क्या हमारी जिंदगियों में भी ऐसे हालात तो नहीं चल रहे? क्या हमने भी कहीं परमेश्वर को पीछे तो नहीं छोड़ दिया है? क्या हम भी शैतान की बातों में आके कहीं और तो नहीं जा रहे हैं? क्या हमारा भी पैर जो फिसल तो नहीं रही है परमेश्वर की हजूरी से? क्या हम भी किसी के कहने पे परमेश्वर से पीछे तो नहीं हो रहे हैं? क्या ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा हमारे जीवन में? इसके अय्यूब की जिंदगी में क्या हुआ है ना, ये मैं आपको बताती हूँ। अभी धीरे धीरे आगे आपको पता चलेगा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले केवल
मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, क्या लिखा है, खाल के बदले खाल, क्योंकि शैतान कहता है परमेश्वर तूने अय्यूब के साइडों के ऊपर पूरी सुरक्षा दी, उसके घराने के ऊपर सुरक्षा दी, बच्चों के ऊपर सुरक्षा दी, उसके जीव जंतुओं के ऊपर, पशुओं के ऊपर सुरक्षा दी, इसीलिए तो वो खड़ा है अभी तक। शैतान परमेश्वर को ये बात बोलता है, इसीलिए तो खड़ा है कि आप और मैं तब तक तो नहीं खड़े रहते जब तक आशीषें मिलती रहती हैं, जब तक ब्लेसिंग्स मिलती रहती है, जब तक परमेश्वर हमें ये दे दे, हमें वो दे दे, हमारे लिए ये कर दे, हमारे लिए वो कर दे, तब तक तो नहीं हम परमेश्वर के आगे खड़े। पर जैसे ही परमेश्वर ने थोड़ा सा स्टॉपेज किया, जैसे परमेश्वर ने कहा अब थोड़ा सा डिले करता हूं मैं, तेरी आशीष को थोड़े टाइम बाद मिलेगी, तभी क्या होता है, कई लोग, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे अपनी जिंदगी में, बहुत सारे लोग पीछे चले जाते हैं। क्या मिला हमें, क्या हो रहा है हमारे जीवन में, ऐसा तो हुआ नहीं, वैसा तो हुआ नहीं। बहुत सारे लोग ना प्रभु में आने से पहले, मेरे भाई और बहनों ध्यान से सुनिएगा, क्या कहते हैं, सिस्टर जी, पास्टर जी, अगर हम चंगे हो जाएंगे ना, अगर हम ठीक हो जाएंगे तो हम चर्च में आएंगे। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह कोई नैपकिन पेपर नहीं है कि आप यूज करो और थ्रो करो। यीशु मसीह आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है, वही आपको उत्पन्न करने वाला, वही आपको चलाने वाला परमेश्वर है। उसने ही आपके और मेरे अंदर अपने श्वासों को फूंका है, और किसी ने ऐसा नहीं किया है। तो फिर क्यों जब हमारी जिंदगी में मुसीबत होती है तो हमें परमेश्वर याद आते हैं। हमें अच्छे टाइम पे भी परमेश्वर को याद रखना है, हमें ब्लेसिंग्स के टाइम पे भी प्रभु को याद रखने की जरूरत है। हालेलुया। जैसे अय्यूब ने स्टोरी के अंदर किया, शैतान कहता है तूने उसके अंदर सुरक्षा दी है, उसे बहुत सारा ऐश्वर्य दिया है, बहुत सारी उन्नति तरक्की दी है, इसलिए तो अय्यूब खड़ा है अभी तक, है ना। हमारे लिए भी ऐसा हो सकता है बहुत सारी उन्नति मेरे हाथों में है, इसलिए प्रभु में है हम लोग। पर आपका परमेश्वर में होना तब भी पता चलेगा जब आप वो टाइम के ऊपर चलते चलते, इतने बुरे हालातों में चलते चलते भी प्रभु को याद कर रहे हो, इतने बुरे टाइम में भी अपने परमेश्वर को आगे रख रहे हो, तब आप परमेश्वर के फॉलोअर्स बनते हो, तब आप परमेश्वर के पुत्र हो और परमेश्वर की बेटियां हो, तब बनते हो आप लोग। अच्छे टाइम में खुदा को याद नहीं करना हमें, बुरे टाइम में भी परमेश्वर को आगे ही रखना है हमें। आमीन। क्योंकि परीक्षा तो आती रहेगी, जिंदगी ऐसी है, परीक्षा तो आती रहेगी। आगे क्या लिखा, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। या शैतान यहोवा से कहता है उसके हड्डियों के ऊपर, उसके मांस यानी कि उसके शरीर के ऊपर सारी जो जो भी बीमारी है उसके ऊपर दे दे, फिर देख वो तेरी निंदा करेगा। बहुत ही इस मैसेज से ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी जिंदगियों के हालात आज जैसे चल रहे हैं ना, वो हालात अगर परमेश्वर की ओर से आए तो हमें हमेशा खड़े रहने की जरूरत है। क्या कहता है शैतान, शैतान कहता है उसके शरीर को छू, उसके शरीर को छू, से बीमारी से पीड़ित कर दे, फिर देख वो तेरी निंदा करेगा। क्या आपको लगता है अय्यूब ने ऐसा किया होगा? जो बंदा खराई पे चलता है, चाहे वो अय्यूब है, चाहे वो आप है, चाहे वो मैं हूं, चाहे और कोई भी है, जो खराई पे चलता है, जिसे पता है परमेश्वर ही एक यीशु मसीह परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं, जो जान लेता है वो किसी भी हालात में हो, चाहे किसी भी बीमारी में हो, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी हालातों में क्यों ना हो, पर वो कभी डोलता नहीं, कभी वो गिरता नहीं है। हालेलुया। कभी वो गिरता वीक नहीं पड़ता है प्रभु में। आमीन। तो आगे लिखा, यहोवा ने शैतान से कहा सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मैं नहीं कुछ भी करूंगा, देख मैं सारे अय्यूब को पूरे का पूरा तेरे हाथों में दे देता हूँ, उसके शरीर को, उसके घर को, उसके कारोबार को, उसके पशु जीव जंतु परिवार सबको तेरे हाथों में दे देता हूँ, केवल तू उसके प्राण को नहीं ले सकता, केवल तू उसकी जान को नहीं ले सकता। मैं इतना तुझे कहता हूं, बाकी तुझे जो करना है वो कर। इतना कॉन्फिडेंस था परमेश्वर को अय्यूब के ऊपर कि ये बंदा हिलेगा नहीं,
ये बंदा गिरेगा नहीं, ये दूर नहीं जाएगा मुझसे, ये मेरी पनाह से दूर नहीं जाएगा। मेरा और आपका फेथ भी वैसा होना चाहिए। अरे कुछ भी हो जाए, गिरते हैं तो गिर जाए, कोई बात नहीं। फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो कोई बात नहीं, फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। पर हम परमेश्वर से दूरी नहीं बनाएंगे, परमेश्वर से दूरी कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, परमेश्वर नैपकिन नहीं है, वो यूज करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सिर्फ चंगा करने वाला ही परमेश्वर नहीं। आमीन, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा इन बातों के ऊपर। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से उसे पीड़ित कर दिया। शैतान ने क्या किया? अय्यूब को सर से लेके पांव तक पूरी तरह से उसे पीड़ित कर दिया, बड़ी भयानक बीमारी से। और आपको पता है, जब उससे खारिश होती थी, बाइबल बयां करती है इसके आगे, वो एक पत्थर का टुकड़ा लेता था, उससे खारिश करता था अपने शरीर के ऊपर। कीड़े चलने लगे थे उसके शरीर के ऊपर, कीड़े चल रहे हैं। अब परीक्षा देखिए कहां तक आ गई है परीक्षा। अय्यूब, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे उतनी परीक्षा में डालूंगा जितना तू सहन कर पाए। परमेश्वर को पता था अय्यूब ये परीक्षा भी सहन कर लेगा, परमेश्वर को विश्वास था, इसलिए परमेश्वर ने अय्यूब को इतनी बड़ी परीक्षा में डालने दिया। और लिखा है, जब उसे खारिश होती थी, वो कीड़े उसके शरीर के ऊपर चलते थे ना, तो वो कीड़े को उतारता था उस पत्थर की सहायता से, खारिश करता था उससे। इतना भयानक रूप हो गया था उसका, इतनी भयानक बीमारी लग गई थी उसे। तब भी उस बंदे ने ये नहीं कहा, परमेश्वर तूने ये क्या किया। कई लोग कहते हैं ना, हम हर संडे चर्च जाते हैं, हम दुआ प्रार्थना करते, बाइबल रीड करते, सब कुछ करते, पर मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अरे वेट कीजिए, हर टाइम की वेट है, हर बात की वेट है। परमेश्वर कहता है हर बात की वेट करनी चाहिए। आपको पता, धरती के ऊपर चुप रहने का टाइम भी है और बोलने का टाइम भी है, दोनों टाइम है। तो फिर हर बात की वेट करने की जरूरत है, आपको आपकी आशीष की वेट करने की जरूरत है। अगर अब्राहम को 99 साल की उम्र में बच्चा मिल सकता है, तो आपको भी सालों बाद आशीष मिल सकती है। बस आपको वेट करनी है, परमेश्वर से अपने पांव पीछे नहीं हटाने, आगे बढ़ते जाना है हमेशा। आमीन, हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है? तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। हालेलुया। तब अय्यूब की पत्नी क्या कहती, क्योंकि अब उससे बदबू आने लगी है, उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी है। उसकी पत्नी कहती है, तू अब भी खराई के ऊपर खड़ा है क्या? अब भी तू खराई के ऊपर परमेश्वर के साथ खड़ा है? कहती है, अब तू परमेश्वर की निंदा कर। उसकी धर्म पत्नी बोलती ये बात, अब तू परमेश्वर की निंदा कर और मरता है तो मर जा, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। इंसान, इससे हमें ये समझ आती, इंसान स्वार्थी हो सकते हैं आप लोगों के साथ, इंसान सेल्फिश हो सकते हैं आप लोगों के साथ, पर परमेश्वर स्वार्थी नहीं है, परमेश्वर सेल्फिश नहीं है, ये याद रखिएगा। वो हमेशा हर हालात में आपके साथ रहने वाला, हर हालात में आपके साथ खड़े रहने वाला परमेश्वर है। आमीन। चाहे आप बहुत उत्तम हालातों में हो तो भी आपका है, और चाहे आप गरीबी में हो तो भी वो आपका परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बाद जो है ना, अय्यूब उसे उत्तर देता है, कहता है, क्या परमेश्वर ने जब मेरे लिए इतना अच्छा माहौल मुझे दिया था, तंदुरुस्ती दी थी, तब भी मैं उसका था। आज अगर तंदुरुस्ती छीन ली गई है मुझसे, तो भी मैं उसी का ही हूं, मैं और किसी का नहीं हूँगा और ना कभी बनूंगा। अय्यूब अपनी परीक्षा में लास्ट तक, अंत तक बना रहा। तो बाद में अगर आप पढ़ते हो ना स्टोरी को, आगे चलते हो, जब पढ़ते हो तो लिखा बहुत सारी बरकतें, जितना उसका गया था, जितना उसने गवा लिया था, जितना उसके घर बार पशु पक्षी सारे गए थे, उससे डबल होके परमेश्वर ने उसे दिया। आपको पता है ये कैसे हुआ? टेस्ट में खड़े रहने से।
वो जो परीक्षा प्रभु ने उसे दी थी ना, उसमें वो खड़ा रहा, उसमें वो गिरा नहीं, कोई बात उसे गिरा नहीं सकी, उसकी वाइफ उसे गिरा नहीं सकी, उसके घर वाले उसे गिरा नहीं सके, उसे पशु पक्षी जो चले गए उसकी चिंता उसे गिरा नहीं सकी, उसके बाल बच्चे उसे गिरा नहीं सके, उसकी जो बीमारी उसके शरीर के ऊपर आई थी वो उसे गिरा नहीं सकी, कोई भी उसे गिरा नहीं सका, वो खड़ा रहा परमेश्वर में। आमीन, हालेलुया। तो खुदावन के लोगों, ऐसे ही हमें भी आज खड़ा रहना है, हमें भी खड़े रहने की जरूरत है, अय्यूब की तरह बने रहने की जरूरत है। आमीन। जब यीशु को कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था ना, तो वहां पे 3 बार कचहरी यीशु मसीह की इरादा कहता, मैं तो कोई दोष नहीं इसमें ढूंढता हूँ, कोई दोष नहीं पाता हूँ इसमें, क्या करूँ इसका। लोग चिल्ला रहे हैं, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। यीशु मसीह अंत तक वफादार बने रहे, और जब यीशु मसीह अंत तक वफादार बने रहे, तो आज मुझे और आपको भी वफादार बनने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि जीसस जब धरती पे थे उनके जीवन में परीक्षाएं नहीं आई, शैतान ने परीक्षा ली उनकी भी। और आज मैं बोलती हूँ ना, अगर मैं यीशु की संतान हूँ तो मेरे जीवन में भी परीक्षा आएगी। अगर आप बोलते यीशु की संतान हो तो आपके जीवन में भी टेस्ट का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट के बाद ही टेस्ट मनी आती है हमारी जिंदगियों में। आमीन, हालेलुया। अगर टेस्ट क्रॉस नहीं करोगे तो कोई टेस्ट मनी नहीं, कोई गवाही नहीं है आपकी। पर अगर आप गवाहियों को लेना चाहते हो, टेस्ट क्रॉस करने पड़ेंगे आपको। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन की तरह बहुत सारी आशीष और बरकत दे। प्रभु में बने रहिएगा और प्रभु के सुसमाचार को फैलाते जाइएगा। खुदा का काम कभी रुकता नहीं है, कभी रुकेगा नहीं। और मैं ये बोलती हूँ, और इस वचन को हमेशा फैलाइएगा, हमेशा लोगों तक कलाम को फैलाइएगा। जो लोग प्रभु से अभी दूर है उनके बीच में कलाम को लेके जाइएगा। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन की तरह बहुत सारी उन्नति दे, तरक्की दे। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज में, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।